आज की कहानी का टाइटल है अब समझ आया भाभी का दर्द। तीज का त्योहार आने वाला था। अनु के मायके में उसकी भाभी की डिलीवरी हुई थी, तो सब लोग उसकी भाभी की और बच्चे की देखभाल में लगे हुए थे। उसके भाई ने उसके अकाउंट में सिंधारे के नाम के पैसे डलवा दिए थे और अनु ने उन पैसों से अपने लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियां भी ले ली थी और सब कुछ अपनी अलमारी में रख दिया। सोच रही थी कि तीज के दिन सब पहनेगी। अनु सरकारी विभाग में क्लर्क थी। उसकी शादी समीर से हुई थी। समीर पेशे से इंजीनियर था। घर में उन दोनों के अलावा सास ससुर और एक ननद तन्वी रहते थे। तीज से एक दिन पहले अनु दफ्तर में फ्री बैठी थी तो उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और देखते ही बोली ओ नो। तो उसके सहकर्मी निशा चौंक गई और उसने पूछा अनु क्या हुआ, सब ठीक है? क्या हुआ अनु, कुछ बोलो। अरे कुछ बोलो भी सही। अनु ने अपना फोन निशा को दिखाया और बोली जो साड़ी और मैं चूड़ियां अपने पहनने के लिए लाई थी वो बिना पूछे तन्वी ने पहन ली कॉलेज में और फोटो भी डाल रही है। अरे ऐसा कौन करता है? निशा बोली। वो ऐसा ही करती है निशा, मैं कुछ भी लेकर आती हूँ मुझसे बिना पूछे यूज कर लेती है। और तो और एक बार मेरी साड़ी अपनी किसी सहेली को भी दे दी थी और जब वह सारे मुझे वापस मिली तो उस पर चाय कॉफी के दाग लगे हुए थे। जब मैंने सवाल जवाब किया तो कहती कि उससे गलती से आपकी साड़ी खराब हो गई, सॉरी। वे अक्सर यही करती है, मेरी चीजें यूज भी करती है और उन्हें खराब भी कर देती है। कुछ कह दो तो घर में सब मुझे ही भरा बुरा कहने लग जाते हैं। मेकअप, लिपस्टिक, अब ये सब चीजें तो पर्सनल यूज की होती हैं, लेकिन मेरा तो कुछ भी पर्सनल नहीं है और मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती। जैसे ही बोलती हूँ घर में हंगामा हो जाता है। तो निशा ने उसे सुझाव दिया, तो एक काम किया कर, हर महीने जब तू अपने लिए मेकअप का सामान खरीदती है तो अपनी ननद को भी कुछ सामान दिलवा दिया कर। बाकी रही कपड़ों की बात तो वो प्यार से समझा दे, लड़ाई झगड़ा करके तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ठीक ही कह रही है निशा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैं अपना दिमाग खराब करती रहूंगी? अनु बोली। इसके बाद उसने समीर को फोन किया और बोला शाम को सामान खरीदना है तीज के लिए, आप मुझे ऑफिस से लेने आ जाना, मार्केट चलेंगे। तो समीर ने साफ मना कर दिया। लेकिन उसने जैसे ही बताया कि उसकी साड़ी और चूड़ियां तन्वी ने यूज कर ली है तो समीर फट से तैयार हो गया और घर पर भी माँ को फोन करके बता दिया कि घर आने में देरी हो जाएगी, वो लोग बाजार जा रहे हैं। और शाम में अनु को शॉपिंग भी करवा लाया। घर आई तो तन्वी अनु के कमरे में आई और बोली ये लो भाभी आपकी अमानत, मेरे कॉलेज में फंक्शन था, मेरे पास कुछ नया नहीं था पहनने को, आपकी अलमारी खोली तो मुझे नई साड़ी और चूड़ियां दिख गई, इसलिए मैंने पहन ली। आज अनु का मूड थोड़ा खराब था, इसलिए उसने तन्वी से कहा तुम्हें पता भी है तन्वी, ये सब मैंने तीज के लिए खरीदी थी और तुमने पहन भी लिया। तो उधर से समीर बोला अनु जब सब कुछ नया दिलवा लाया हूँ तो पुरानी बातें भूल जाओ। अनु बोली कैसे भूल जाऊं समीर, हर बार ये कैसा ही करती है, कितने कपड़े हैं इसके पास, फिर भी मेरी अलमारी पर ही इसकी नजर रहती है। किसी भी त्योहार पर, यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर भी जो कपड़े आते हैं वो मुझसे पहले ये पहन लेती है। हर बार यही होता है, मुझे हर बार इसके उतरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अनु को बोलता सुन सासू माँ भी कमरे में आ गई और बोली छोटी सी तो बात है, ननद भाभी में तो ये सब चलता है। तो अनु बोली माँ जी हर बार नहीं चलता, कुछ दिन पहले मेरी सैंडल पहनकर गई थी और खराब कर लाई और मुझे बताया भी नहीं कि टूट गई है। मैं वही सैंडल पहन ऑफिस के लिए निकल गई, आधे रास्ते में सैंडल टूटकर मेरे हाथ में आ गई। वो तो शुक्र है कि वहाँ मोची बैठा था तो मैंने अपनी सैंडल बनवा ली। उस दिन मुझे दफ्तर जाने में भी देरी हो गई थी, उस दिन मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अभी इसकी शादी होने वाली है, वहां पर जाकर ये सब करेगी तो बताओ कैसे चलेगा। इसके इतना था कि तन्वी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे सासू माँ और समीर भी। और वापस आते ही समीर अनु पर भी चिल्ला दिया तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है अनु, रुला दिया मेरी बहन को। तो अनु बोली हाँ मुझे बात करने की तमीज नहीं है और आगे से भी मैं ऐसे ही बात करूंगी। इतनी शौक से अपने लिए चीजें लेकर आई थी, वैसे भी कल त्योहार है, आप लोगों ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। हंगामा काफी हुआ उस दिन, पर उन्होंने दिल में जो भी था उसने सब कुछ कह दिया और खुद को बहुत ही हल्का महसूस किया। इस दिन के बाद तन्वी ने उसका सामान यूज करना, यहाँ तक कि उसके सामान को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। अनु ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद तन्वी की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। शादी के बाद पहली तीज आई तो तन्वी के माता पिता उसके लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियां लेकर गए, लेकिन तीज आने से पहले ही उसकी ननद ने उसकी साड़ी और चूड़ियां पहन ली और कॉलेज चल दी। जब ये बात तन्वी को पता चली तो उसने फोन कर अपनी माँ को सारी बातें बताई और फोन पर ही रोने लगी। अनु सारी बात सुन ली थी। वो बाजार गई, नई साड़ियां और चूड़ियां लेकर आई। समर के साथ तन्वी के ससुराल गई और तन्वी से कहा
परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए नई साड़ी और चूड़ियां लाए हैं, अब तुम ये पहन लो तीज पर। तन्वी को जब सामान खोलकर देखा तो उसने कहा, भाभी ये क्या, 2 साड़ियां, 2 अलग अलग चूड़ियां और 2 जगह मेकअप का सामान। तो अनु बोली, हाँ तन्वी, अब अगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाती तो तुम्हारी ननद पहनकर चल देती और तुम्हारा मूड खराब हो जाता, इसलिए मैं पहले से 2 जोड़ी लेकर आई हूँ ताकि एक जोड़ी तुम्हारी ननद पहन सके और एक तुम पहन सको। क्यों रीना, सही कहा ना? हर बार जब भी हम तन्वी को कुछ देते हैं तो तुम पहनकर चल देती हो और ये बेचारी पुराने कपड़े पहनती है। अब रीना को कुछ सूझा ही नहीं, पर शर्मिंदगी तो हुई उसे। अनु ने बातों ही बातों में तन्वी की ननद रीना और उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास करा दिया। अब अनु और समीर वापस आने लगे तो तन्वी अनु से बोली, भाभी आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आज मुझे आपका दर्द समझ आ रहा है, आप मेरी वजह से कितने परेशान रहे हो और आपकी तो कोई मदद भी करने वाला नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे माफी कैसे मांगू, या फिर आज जो आपने किया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूं। तो अनु बोली, तन्वी मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। जैसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हारे और तुम्हारी नंद के रिश्ते भी अच्छे ही बने रहें। थोड़ी बहुत तकरार चलती रहती है, उसका असर रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए और ना ही रिश्तों में दूरियां आनी चाहिए। इसके बाद दोनों ननद भाभी गले लग गई। फिर समीर और अनु घर आए, तब तन्वी ने सारी बात फोन करके अपनी माँ को बताई तो माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आज उसने भी अनु को शुक्रिया कहा और माफी मांगी। तो अनु बोली, माँ आपको ना तो शुक्रिया करने की जरूरत है और ना ही कुछ और, जो मेरा फर्ज था मैंने वही किया। घरों में छोटे मोटे तकरार चलती रहती है, बस हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे कैसे कम कर सकते हैं और कैसे रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। अनु की समझदारी देख उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।